हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस मैथ्स। इस वीडियो में हम जानेंगे फैराडेज एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यार जब भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तो उस टाइम पे हमको जो फैराडे लॉ होता है वो हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जो फैराडे लॉ है, जो दो उसके जो फैराडे ने लॉ दिए थे वो मैं आपको जो अगला वीडियो होगा उसमें बताऊंगा। इस वीडियो में हम ओनली इस बारे में बात करेंगे कि फैराडे एक्सपेरिमेंट क्या है। फैराडे नाम के वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे। उन्होंने 1831 में ये एक्सपेरिमेंट किया था और लगभग ठीक उसी टाइम पे एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था हेनरी, जोसेफ हेनरी उनका नाम था, और उन्होंने भी ये एक्सपेरिमेंट किया था। और उन दोनों के लगभग जो रिजल्ट थे वो कुछ इस टाइप के थे और उनकी जो समरी है वो हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात आती है तो उस टाइम पे हम इस पे ये चीज देखते हैं कि विद्युत प्रेरण, इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जब भी बात होती है तो हम उसमें हमेशा ध्यान रखें फैराडे एक्सपेरिमेंट, फैराडे लॉ, उसमें हम पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले आप यहाँ पे तो फिगर देख रहे हैं, फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 2। इन दोनों फिगर का कंक्लूजन इन 3 पॉइंट्स में लिखा हुआ है। क्या है कंक्लूजन इन तीनों पॉइंट में वो हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमने एक सर्किट लिया है, उस सर्किट में हमने गैल्वेनोमीटर और एक कॉइल को लिया है। इसको हम कहते हैं, ये गैल्वेनोमीटर हो जाएगा जो कि धारामापी होता है हिंदी में, और जो कॉइल होती है उसको हम कहते हैं परिनलिका। यहाँ पे हमने लिया है इसको कॉइल और हमने यहाँ पे लिया है गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर को और कॉइल को हमने यहाँ पे लिया है और फिर हम क्या कर रहे हैं कि इसमें मैग्नेट के साथ में इसका हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कॉइल हमने ली है, उसमें हमने गैल्वेनोमीटर को ऐड किया है। इसमें कोई भी टाइप की कोई बैटरी नहीं है, कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं दिया गया है बाहर से, एक्स्ट्रा ईएमएफ बिल्कुल भी नहीं है इसमें। लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं कि जब हम मैग्नेट को इस कॉइल के सापेक्ष इसके रिलेटिव मोशन कराते हैं तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई ना कोई डिफ्लेक्शन होता है। तो इस गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होता है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन का मतलब हम आज से पढ़ते आ रहे हैं। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तभी होगा जब उसमें कोई करंट फ्लो होगा या उसमें कोई ना कोई जो हम कहते हैं वोल्टता होगी, उसमें कोई ना कोई वोल्टेज होगा, उसमें ईएमएफ होगा, तभी वो क्या करेगा, जो गैल्वेनोमीटर वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं व्हेन वी पुश द मैग्नेट इनटू और टूवर्ड। देखो हम या तो क्या करते हैं, इस कॉइल के अंदर हम उसको पुश कर रहे हैं या फिर हम उसकी ओर ले जा रहे हैं। रिलेटिव देयर इज अ रिलेटिव मोशन इन दिस एक्सपेरिमेंट। रिलेटिव मोशन हो रहा है। रिलेटिव का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो कॉइल है, जब हम मैग्नेट को मूव कराएंगे उस टाइम पे ये जो कॉइल रहेगी ये एकदम स्टेशनरी स्टेट में रहेगी, और ये जो स्टेशनरी स्टेट में रहेगी तो जब ये मूव करेगी तो उसको हम कहेंगे रिलेटिव मोशन। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। So when we push the magnet into the coil or toward the coil, the needle of galvanometer shows deflection. जो galvanometer की needle है वो deflection show करती है, but there are no external EMF in the circuit. Then thus the indicating the presence of the current in the coil. वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस सर्किट में कोई ना कोई करंट है। करंट कब बनता है, जब उसमें कोई ना वोल्टेज होता है। अब इसमें वोल्टेज हमने बाहर से बिल्कुल भी वोल्टेज हमने अप्लाई नहीं किया है, हमने इसमें कोई भी करंट हमारा जो है वो इसमें फ्लो हो ही नहीं रहा है। बट फिर भी व्हेन वी पुश द मैग्नेट इन द कॉइल, हम उसमें कॉइल में उसमें पुश करते हैं इस मैग्नेट को उसके बीच में, या फिर हम रिलेटिव मोशन कराते हैं, तो उस टाइम हम देखते हैं कि इसमें एक डिफ्लेक्शन होता है। जो नीडल है गैल्वेनोमीटर की उसमें डिफ्लेक्शन होता है। ये इंडिकेट करता है कि इसमें कोई ना कोई करंट है। इस करंट को हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, और इससे जो वोल्टेज बनता है उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम यहाँ पे कहते हैं। विद्युत विभाग जो जो बल होता है, विद्युत वाहक बल जिसको हम कहते हैं, वो इसमें बनता है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा। इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड ये होता है इंड्यूस्ड करंट। ये दो चीजें हम परिभाषा आगे पढ़ेंगे। ये हमारा था फर्स्ट केस। हमने फर्स्ट केस में क्या किया था वापस समझा देता हूं मैं वापस। मैग्नेट का और इसकी रिलेटिव मोशन कराई जाती है तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन मिलता है। कब मिलता है, जब इसमें कोई भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है। देन हम यहाँ पे बात करते हैं द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। देखो मैंने नो पे राउंड किया है। डिफ्लेक्शन व्हेन द मैग्नेट इज स्टेशनरी,
मैग्नेट जब स्टेशनरी स्टेट में होती है, जब स्थिरावस्था में मैग्नेट होती है, चुंबक होती है, उस टाइम पे इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है, एकदम जीरो डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, मतलब हमको ये समझ में आ गया कि ये तभी होगा जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिफ्लेक्शन होगा, जो सॉरी इसमें डिफ्लेक्शन है वो कब होगा, जब इनके बीच में कोई ना कोई रिलेटिव मोशन होगी, तब ये काम करेगा। देन लास्ट पॉइंट हम यहाँ पे बात करते हैं कि इफ वी विथड्रॉ और पुल द मैग्नेट टुवर्ड द कॉइल, नहीं सॉरी अपवर्ड द कॉइल, हम कॉइल से क्या कर रहे हैं, इसको दूर ले जा रहे हैं। जब इस मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाएंगे तो डिफ्लेक्शन तो मिल रहा है, बट द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट। ये पहले की जो अपोजिट डायरेक्शन थी उससे जो पहले की डायरेक्शन है उससे हमको बिल्कुल अपोजिट साइड में मिलते। देखो मैंने यहाँ पे दो एरो भी लगाया है, एक एरो ये इस तरफ है, जब जो मैग्नेट है वो मूव कर रही है टुवर्ड द कॉइल, और यहाँ पे अपवर्ड द कॉइल है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि देखो इसमें आप डिफ्लेक्शन देख सकते हैं, एक तरफ है, वन साइड में है, और इसका डिफ्लेक्शन बिल्कुल इसके अपोजिट में हो रहा है। मतलब जब हम क्या कर रहे हैं, इस मैग्नेट को उसकी तरफ ले जा रहे हैं और डिफ्लेक्शन इस तरफ है, तो मतलब जो भी हमारा करंट फ्लो हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट, उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी हो जाती है। एंड जब हम इसको अपवर्डली, इसको यहां से इसको हटाते हैं इसकी कॉइल से, इसकी अपवर्डली हम कहते हैं जो मोशन करवाते हैं, तो उस टाइम पे हमारे जो इंड्यूस्ड करंट है वो कुछ ऐसे फ्लो हो रही है। मतलब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू मूविंग ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट की मूविंग पे इसकी जो हम कह सकते हैं जो डायरेक्शन है करंट की वो भी चेंज हो रही है। ये फैराडे ने कुछ इंपॉर्टेंट दिए थे। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, व्हाट इज इंड्यूस्ड करंट। ये ऐसा होता है कि जब हम किसी, देखो मैं हिंदी में पहले डेफिनेशन बोल दूंगा, उसको इंग्लिश में मैं समझा दूंगा, कि जब हम किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के सापेक्ष गति करवाते हैं, उसकी जो रिलेटिव मोशन में हम उसकी जो रिलेटिव मोशन करवाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण और इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण, सॉरी इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होता है कि इसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और उससे क्या होता है कि एक विद्युत वाहक बल ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है, और उस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। एक ईएमएफ स्वतः ईएमएफ बनता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये इससे प्रेरित होकर बना है, इसके बीच में जो रिलेटिव मोशन है वो हो रही है, और उसके कारण जो इंड्यूस्ड हो रहा है उसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। जब इंड्यूस्ड ईएमएफ है, देखो ईएमएफ और करंट में आपको एक सीधा सा मतलब समझा देता हूं कि जब जो सर्किट है वो बंद होगा और उसमें ईएमएफ है, कोई भी सर्किट जैसे मैं बना लेता हूं यहाँ, चलो इसी सर्किट में समझ लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं एक की लगा देता हूं और ये की खुली है, इसको मैंने अभी ऑन नहीं किया, की जो है वो ऑफ है, तो अब इसमें ईएमएफ है लेकिन इसमें करंट नहीं है। ध्यान से देखना, ईएमएफ है लेकिन इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज हमारा जो सर्किट है वो भी पूरा ही नहीं है। और अब जब मैं इसको जोड़ देता हूं, कनेक्ट कर देता हूं, तो उस टाइम पे इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ईएमएफ तो पहले भी था और ईएमएफ अब भी है, लेकिन जब सर्किट क्लोज होगा, मतलब सर्किट पूरा पैक्ड होगा, उस टाइम पे हम इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगी। तभी हम देखते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इंड्यूस्ड करंट का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि जब सर्किट बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या होगा, करंट प्रोड्यूस्ड होगा, और उसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। अब यहाँ पे एक वन अदर एक्सपेरिमेंट ऑफ फेराडे ने एक और एक्सपेरिमेंट दिया था। ये तो क्या था कि जो मैग्नेट और जो कॉइल है उसके बीच की जो रिलेटिव मोशन को बताता है। अच्छा एक चीज मैं और बता देता हूं, इसमें यहाँ पे हम मोशन किसका करवा रहे हैं, मैग्नेट का विद रेस्पेक्ट टू कॉइल। सेम इसका उल्टा भी हो सकता है, मैग्नेट को मैं स्टेट नहीं रख सकता हूं, इसका जो इसको मूविंग करा सकता हूं मैं विद रेस्पेक्ट टू मैग्नेट। वो वो रिजल्ट हमको मिलेंगे जो हमको रिजल्ट पहले वाले केसेस में मिल रहे थे। देखो चाहे मैं मैग्नेट को इसके रेस्पेक्ट में मूव कराऊं या मैं कॉइल को मैग्नेट के रेस्पेक्ट में मूव कराऊं, देयर आर सेम कंडीशन इन अप्लाई। यहाँ पे जो भी कंडीशन होगी वो सेम कंडीशन होगी, जो भी रिजल्ट हमको मिलेंगे वो सेम रिजल्ट होंगे। एंड अब बात करते हैं हम वन अदर एक्सपेरिमेंट ऑफ फेराडे का एक दूसरा और एक्सपेरिमेंट आता है। उसने इसमें क्या किया कि एक टेबल ली और उस टेबल पे दो सर्किट रखे उसने। यहां पे ध्यान रहे कोई भी सर्किट किसी के रेस्पेक्ट में मूवेबल नहीं है, मूवेबल नहीं होता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मूवेबल नहीं है तो क्या होता है, इसमें हमने क्या किया कि एक ईएमएफ हमने ये जो सर्किट है उसमें हमने लगा रखा है एक एक्सटर्नल ईएमएफ, फिर हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया, कॉइल लगाया। अब इसमें जो है जब मैं इसको
और ऑन करता हूं, जो स्विच है मेरा, स्विच को मैं ऑन करता हूं, तो स्विच को ऑन करने पे इसमें क्या होता है, जो करंट है वो फ्लो हो रही है। अब करंट इसमें फ्लो हुई, तो इसमें करंट फ्लो होने के कारण यहाँ पे कॉइल है, इस ड्यू टू कॉइल यहाँ पे क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बनता है। अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने से क्या होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसमें चेंज होता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण इसके आसपास जो भी दूसरी कॉइल होगी उसके मैग्नेट में भी क्या करेगा, ये इफेक्ट डालेगा। जैसे इसको हमने इसके पास रखा था, तो इसके मैग्नेट के भी, इसमें भी क्या होता है, जो फ्लक्स है उसमें क्या होता है, वापस उसमें चेंज होता है। अब इसके फ्लक्स में चेंज हुआ, फ्लक्स में चेंज के कारण क्या होता है, उसमें विद्युत क्षेत्र बना, विद्युत क्षेत्र बनने के कारण उसमें क्या हुआ, फ्लक्स क्षेत्र, जो इसका जो इसका फ्लक्स था उसमें चेंज हुआ। देखो ध्यान रहे हमेशा यहाँ पे कि इसके फ्लक्स में चेंज होने के कारण इसमें क्या हुआ, फ्लक्स का चेंज हुआ, क्योंकि दोनों पास पास पे रखी हुई थी, एक ही टेबल पे थी। ए के फ्लक्स में चेंज होने के कारण इसमें भी चेंज हुआ, और इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट बन गया, जिसका पता हमको चलता है गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर से क्या हुआ, इसका हमको पता चला कि इसका जो डिफ्लेक्शन है इसकी नीडल में, वो डिफ्लेक्शन मिला हमको। जब हम यहां से स्विच ऑफ करते हैं तो इसका डिफ्लेक्शन हमको अपवर्ड डायरेक्शन में मिलता है, अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है। मतलब ये इतना यहां तक गया, जब हमने स्विच को ऑफ किया तो उस टाइम पे वापस यहां से यहां, मतलब एकदम जो हमारी जो इसकी ओरिजिनल स्टेट है उसमें आ गया। हमने वापस इस स्विच को ऑन किया, ये स्विच ऑन करेंगे, इसमें वापस क्या आ जाएगा, इसमें डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये एक और था इसमें ये स्पेशल था कि इसमें कोई भी किसी के रेस्पेक्ट में कोई भी सर्किट जो है, कोई भी कंपोनेंट जो है, ऑपरेटर है, वो मूवेबल नहीं है, स्टेशनरी स्टेट में है। अब यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स है, उसको मैं बता देता हूं। देखो ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें डिफ्लेक्शन तब तक ही होगा जब तक कि ये मूवेबल हो। मैंने बताया था द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन व्हेन द मैग्नेट इज स्टेशनरी। मैग्नेट स्टेशनरी स्टेट में है, गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। एंड आगे मैं बात करता हूं कि जो धारामापी में विक्षेप होता है, वो जो धारामापी में विक्षेप होता है वो हमेशा पोल स्ट्रेंथ जो होती है इसकी मैग्नेट की, उस पे डिपेंड करता है। जो पोल स्ट्रेंथ है, जो जिसको कहते हैं ध्रुव प्राबल्यता, हिंदी में कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। अब देखो इसकी जो पोल, जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये वापस कैसे होगा, ये होगा वापस साउथ पोल बनेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण। जब ये इधर आएगा तो जो ये नॉर्थ है ये वापस क्या, ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। मतलब ऐसा कुछ इसमें होता है कि ये इसको अट्रैक्ट करता है, जब ये इसके पास आता है तो ये इसको वापस भेज देता है। ये हम आगे फैराडे लॉ में पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट इसका हम पढ़ते हैं कि अगर मैं क्या कहूं कि इसकी ये राउंड है कॉइल की, इस राउंड को अगर मैं बढ़ा देता हूं, या फिर हम इसमें क्या करते हैं, एक मॉलेबल जो आयरन कॉर्ड होती है, जो मुलायम लोहे की रॉड होती है, अगर हम उसको इसमें रख देते हैं तो क्या होगा, जो ईएमएफ होगा वो और भी ज्यादा बढ़ेगा। ईएमएफ जो होगा वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसमें फेरों की संख्या बढ़ा दी, इसमें जो इसके जो रिलेटिव मोशन के कारण इसमें फ्लक्स हो रहा था वो और भी बढ़ रहा था, जिसके कारण क्या होता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट का इसमें और फ्लो होता है। और ये सारी चीजें जो है वो हम पढ़ेंगे आगे, जो इसके जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा, जो फैराडे लॉ पे होगा। फैराडे ने 2 लॉ दिए थे, उन दोनों लॉ की हम उसमें बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स, सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।